कैसे हैं प्यारे बच्चों। स्वागत है आपके इस न्यू चैनल टॉपर्स में। बच्चों, आज हम आपको लिए इतना महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं, मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि ये किसी और चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं ऐसे विज्ञान के ऐसे प्रश्न खोज के लाया हूं जो डायरेक्ट बिहार के पेपर से लाया गया है, और इसमें से टक्करने की मुझे पूरी सी पूरी संभावना है कि इसमें से कम 50 में से तो 10 प्रश्न अवश्य छपेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि गोलीय दर्शन की प्रावर्तिक पृष्ठ की विद्युतधारा सीधा रेखा का व्यास कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, आप याद रखिएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि गोलीय दर्शन का धारक कहलाता है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्शन का फोकस दूरी जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो है वो उत्तल है, तो इसका जो फोकस है जो दोस्तों वो रहेगा प्लस में। तो यहाँ 32 है, तो निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? बहुत ही प्रसिद्ध फार्मूला है, याद रखिएगा कि R इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू R अपॉन 2। तो हम लोग 32 से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल करेंगे, 32 को 2 से भाग दे देंगे। तो 32 को जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16। तो इसका जो प्रश्न और 16 फोकस क्या होता है, तो इसका प्लस में होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप इसका सी मार दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि व यदि 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 किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्षण ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा। दोस्तों, आप हमेशा बच्चों याद रखिएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब भी किसी अगर बोल दिया माइनस में है तो माइनस में जब भी रहेगा तो उल्टा बनेगा, और जब उल्टा बनता है तो रियल भी ऑटोमेटिक बन जाता है। और जब प्लस में दे दिया है फोकस, जब आपको वो प्लस में दिया रहेगा, जब प्लस साइन मिलेगा मैग्निफिकेशन का यानी कि प्रतिबिंब का, तो वो रहेगा वो उल्टा बनाएगा। तो इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? इसमें जो होगा वो होगा वास्तविक और उल्टा। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को अधिकांश आवर्तन होता है। सबसे ज़्यादा अधिकांश आवर्तन कॉर्निया के बाहरी पुष्टि पर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता का प्रकृति करते हैं। तो आकाश कैसा दिखता है दोस्तों? नीला। तो सबसे ज़्यादा कौन सा नीला कैसे दिख रहा है? सबसे ज़्यादा अगर वही हो रहा है तभी ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, नीला। अगला प्रश्न है कि भारत में अत्यधिक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का आवर्ती है। भारत में जो होता है इंडियाज फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड अल्टरनेटिंग करंट इतना है, तो 50 हर्ट्ज। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 6 का ए। अगला प्रश्न है कि किसी सातवां प्रश्न है कि किसी वोल्ट मीटर के रखले पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजक चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्प आपक लिस्ट काउंट क्या होगा दोस्तों? तो लिस्ट काउंट होगा सी ऑप्शन 0.005 वोल्ट। अगला प्रश्न हम लोग का है। अगला प्रश्न है आठवां कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा में निम्नलिखित में से कौन सी रगी है। आठवां प्रश्न दोस्तों कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा में निम्नलिखित में से कौन रगी है, तो कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 के पावर -6। अगला प्रश्न नौवां प्रश्न है हम लोग का कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होता है। तो उत्तर हो जाएगा जो बार मैग्नेट कोई चुंबक के अंदर जो होता है दोस्तों, उसका जो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, अंदर साउथ टू नॉर्थ होता है और बाहर नॉर्थ टू साउथ होता है। अगला प्रश्न है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कौन सा होता है? तो होता है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला। ब्लू भी होता है, अगर काला ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ब्लू रहेगा ऑप्शन में, तो ब्लू मार दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् का परिवर्तन का कार्य कौन करता है? तो आप याद रखिएगा, जो परिवर्तन का काम जो करता है वो होता है, उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर यानी कि विद्युत मोटर। कौन करता है दोस्तों? तो विद्युत मोटर करता है। अगला प्रश्न हम लोग का 12वां प्रश्न आ रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा को संपादित करता है। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा हुआ, प्रिंटिंग मिस्टेक है, पर आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी मतलब
स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न है कि नरौरी नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका तो आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेक्ट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी CaOH2 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि Zn प्लस CO क्या है, ये कौन सा रिएक्शन है? ये है विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि Zn जो है दोस्तों, Zn जो है वो CO को हटाकर अपने जगह को ले रहा है, तो ये क्या कर दे रहा है? हटा दे रहा है, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न 16वां प्रश्न हम लोग का है कि कोई विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल दे रहा है, यानी कि वो क्या है? अम्ल है। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है? अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। तो यहाँ पर देखिए 7 से कम आपको कौन सा दिख रहा है? तो वो दिख रहा है 5। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 16 का कौन सा? तो ए। अगला प्रश्न दोस्तों है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा टमाटर में। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी। 17 का बी याद रखिएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। 18वां नंबर प्रश्न कि इनमें सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है दोस्तों? इसमें जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो होता है कौन? वो होता है पोटासियम। तो इस ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा कि पोटासियम सबसे ज्यादा अधिक। उसके बाद कौन होता है? तो उसके बाद सोडियम होता है। अगला प्रश्न दोस्तों है, अगला प्रश्न हम लोग का है कि एकता वह रिजिया का जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का जो होता है वो कितना रहता है? तो याद रखिएगा 3:1 के मात्रा में रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 19 का सी याद रखिएगा। तो सब वीवीआईपी प्लस हम जितना भी है सब वीवीआईपी है। अब अगला प्रश्न दोस्तों है, अगला प्रश्न हम लोग का ये साइन देख रहे हैं वो का प्राकृतिक समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इन लोग का जो समूह जो है आप याद रखिएगा COH है यहाँ पर। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? अल्डेहाइड। तो आप याद रखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द अगला प्रश्न है कि प्रोपन लीजिएगा दोस्तों, इसका अल्डेहाइड नहीं होगा, कार्बोजिलिक होगा, क्योंकि यहाँ पर COOH है और COOH किसका होता है? तो कार्बोजिलिक अम्ल का होता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी मार लीजिएगा, माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? जो उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा नॉन कोवेलेंट बाउंड। तो ऑप्शन नंबर इसका 21 का सी सही हो जाएगा। हम लोग आधुनिक आवर्त संरचनी में जब दाएं से बाएं जाते हैं तो परमाणु साइज का क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा परमाणु साइज जो है वो जब हम लोग लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो वो क्या होता है? वो घटता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाउ मैनी मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में कितने अर्ब रतंब है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब आधुनिक आवर्त में जो है वो ग्रुप्स कितना है दोस्तों? तो ग्रुप कितना पूछेगा तो आप मारिएगा चुपचाप 18। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाला जो फ्लेम है वो कैसा होता है? तो आप याद रखिएगा इसका जो होता है चमकीला उजला कलर निकलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही वीआईपी प्रश्न है कि मस्तिष्क पर कौन सा रतभाग शरीर का स्थिरता तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो जो बैलेंस करता है वो कौन करता है? तो याद रखिए सेरेब्रम यानी कि अनुमस्तिष्क जो करता है ऑप्शन नंबर सी यही करता है, हमारा बॉडी का काम करता है बैलेंस करने का। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पादक हार्मोन सिस्ट्रोकिन साधन है। पादक हार्मोन जो है वो साइटोकिनिन वो किस चीज में सहायक है दोस्तों? जो साइटोकिनिन हार्मोन है प्लांट में वो किसके ग्रोथ में मदद करता है? प्लांट के ग्रोथ में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सभी, क्योंकि तने का भी यहाँ पर ग्रोथ दिखाया गया है और इसमें दिखाया गया है सूट टिप मतलब जो सबसे ऊपरली जो टिप होती है प्लांट का उसका भी ग्रोथ दिखाया गया है। और यहाँ पर दिखाया गया है प्लांट स्टुअर्ड मतलब किसी प्लांट को टहनी के भी दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 31 का डी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि को निम्नलिखित में से कौन सा? हाइड्रा में किस तरह का प्रजनन विधि पाया जाता है? हाइड्रा में दोस्तों मुकुलन होता है। ऑप्शन नंबर सी बडिंग। अगला प्रश्न है कि पुष्प का कौन सा भाग परागण बनाता है? तो इसका जो हो जाएगा वो होता है पुष्प के केसर मतलब स्टेमिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। 33 का सी। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा मानव का मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है?
इनमें से कौन सा मानव मादा का जनन तंत्र नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि शुक्रवाहिका। ये जो है वो नर में पाया जाता है, मादा में नहीं। तो वास्ट डिफरेंस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है वसागत नियमों में प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेंडलीव ने किया था, मेंडलीव ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है कि स्त्रियों के लिंग गुणात्मक के युग्म होता है। तो स्त्रियों में क्या पाया जाता है? एक्स एक्स, और लड़कों में एक्स वाई। तो आप याद रखिए यहाँ पर कुछ किसका पूछ रहा है? स्त्री का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। एक ऑप्शन नंबर, सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा बी सही। तो ऑप्शन नंबर बी एक्स एक्स, याद रखिएगा, फीमेल में एक्स है। अगला है कि ग्रीन मतलब कि मंड परीक्षण। अगला प्रश्न कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले इस पत्ती को अल्कोहल के में उबाला जाता है। क्यों उबाला जाता है पता है दोस्तों? क्लोरोफिल को चेक करने के लिए, क्लोरोफिल को चेक। ऑप्शन नंबर डिजॉल्व क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रालाइड माइक्रोस्कोप वाला का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 10x। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दो तांत्रिक कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, दो खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही हो जाएगा, 39 का सी। अगला प्रश्न हम लोग का लास्ट और आखिरी प्रश्न है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्णय करता है? यानी कि आहार श्रृंखला का निर्णय कौन करता है? तो देखिए यहाँ पर घास को कौन खाता है? बकरी। और बकरी को कौन खाता है? आदमी लोग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। तो इस वीडियो को कैसा लगा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाला सभी नोटिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बिहार बोर्ड को, वो आपको मिलते रहेगा। तो क्विक रिवीजन करने के लिए ये वीडियो बनाया गया था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और धन्यवाद।